गागर में सागर, पड़म में भारत। वो सिंहासन पर तो चढ़े, सत्ता की मलाई भी खाई और गौवंश कसाई बाड़ों में कटता रहा। वो अपने को गौवंश पालक भी कहते रहे, वो अपने आप को कृष्ण का वंशज भी कहते रहे और यदुवंश का दंभ भी भरते रहे। और उन्हीं के लोग गायों की खुलेआम हत्या करते रहे। शायद गाय का ये पाप सर चढ़कर बोल रहा है, शायद इसीलिए किर्च किर्च बिखर रही है उनकी सियासत। ब्रिटिश हुकूमत के बाद से लेकर आजादी के 60 वर्ष बीत जाने के बाद भी देश में गौवंश की स्थिति बहुत ही दयनीय रही। और दयनीय स्थिति ये रही कि न उनके रहने का कोई साधन, न उनके कोई खाने का साधन, यानी कि गौशाला आदि की केंद्र और प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की सरकारों ने कोई व्यवस्था नहीं की, जिससे गौवंश इतना उपेक्षित हो गया कि उसे कसाईबाड़ों में किसानों ने बेचकर धन कमाना ही उचित समझा। और विगतवर्ती सरकारों में, चाहे वो मुलायम सिंह की सरकार हो, चाहे वो मायावती की सरकार हो, चाहे वो अखिलेश की सरकार हो, चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार केंद्र की हो, इन सब में गौवंश पूरी तरीके से कटता रहा और ये सरकारें तमाशा देखती रही। विगत मोदी सरकार जब देश में हमारे आई तो उन्होंने कहा कि गौवंश का सुरक्षा किया जाएगा और गौशालाओं की स्थापना की जाएगी। आप लोगों को छुट्टा जानवरों से जो परेशानी होती है उसे दूर करने के लिए 10 मार्च के बाद नई व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जब आई तो वो तो गोरक्ष पीठाधीश्वर ही थे। उन्होंने गौ वंश को संरक्षित रखने के लिए न्याय पंचायत स्तर पर गौशालाओं का निर्माण किया और इस समय जो जहां नहीं हुआ है वहां चल रहा है और जिसकी देखरेख ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी और संबंधित ग्राम प्रधान करता है। और उन गौशालाओं में गौ वंश संरक्षित है। दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह सपा के मुख्यमंत्री रहे और उनके बेटे अखिलेश यादव भी सपा के मुख्यमंत्री रहे, जो दंभ यदुवंश का सदा से भरते रहे, लेकिन उपेक्षा वो गौवंश की ही करते रहे। इस बात को लेकर समाज में खिन्नता भी है। इस बात को लेकर मैंने अखबार की सुर्खियों में देकर सरकार के कानों तले जू रेंगने की कोशिश की, लेकिन जू नहीं रेंगी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मोदी सरकार ने कहा कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम गौशालाओं की स्थापना कराऊंगा और उन्होंने गौशालाओं की स्थापना कराकर गौ वंश को संरक्षित किया। आज गौवंश संरक्षित है, किसान कुछ हद तक तो परेशान है। दूसरा नेपथ्य गौ संरक्षण में ये देखना होगा कि पुराने समय में गौवंश का लोग पालन करते थे, अब आज के समय में आर्थिक युग में भैंस पालन लोग करते हैं और गाय का कोई पालन नहीं करता। और गाय का पालन जो करता है वो नई नस्ल की, नई नवेली नस्ल की गायों का पालन करके धन अर्जित करता है, ना कि जो हमारे भारतीय सनातन और भारत देश में पुरानी प्रजाति की गाय पाई जाती थी, उनका संरक्षण नहीं हो पाता है और उनका पालन भी किसानों ने बंद कर दिया है। जिससे ये भी एक दुर्भाग्य का विषय है कि जो खेतों में मारी घूम रही है। गौ का हमारे एक सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। गौ को गौ माता कहा गया है।
प्रणम्य भारत चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा है तो इसे शेयर जरूर करें। लाइक और कमेंट करना न भूलें। हम आपकी राय के अनुसार ही कार्यक्रम बनाते हैं। अपनी राय जरूर दें।